स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश लवर्स पर। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश की बेसिक प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको प्ले स्कूल में क्या सिखाया जाता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बच्चा जब पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में जाता है तो उसको अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द बोल बोल कर प्रैक्टिस करवाई जाती है। और अगर आपको याद हो तो आप भी जब चौथी या पांचवी में पहुंच गए होंगे तो आपसे टीचर ने कहा होगा कि क्लास में सामने आकर सबके सामने किताब में से एक पैराग्राफ पढ़ें। याद है आपको? रीडिंग की प्रॉपर आपसे एक्सरसाइज करवाई जाती थी। और अगर आप किसी शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, यानी कि प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो टीचर आपको उसी समय बताता था। और फिर जब अगली बार आपकी बारी आती थी पढ़ने की, हमें तो रोल नंबर वाइज बुलाया जाता था, तो क्या है कि ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती थी। ओके, तो इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसकी अंग्रेजी अपने आप अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो इंग्लिश को सुनता भी है, वो इंग्लिश को पढ़ता भी है, वो इंग्लिश को बोलता भी है। चाहे वो किताब में देखकर बोले, चाहे स्कूल में बच्चे इंग्लिश में बात करें ना करें, एक माहौल उसे मिल जाता है। तो दोस्तों, आपका बच्चा अगर बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है ना, तो आपको कभी भी इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये मैं सच बोल रहा हूं, ठीक है? कोई माने या ना माने, इन सब चीजों की जरूरत सिर्फ उन्हें पड़ती है, या तो वो इंग्लिश मीडियम में ना पढ़े हों, या वो नाम नाम के इंग्लिश मीडियम में पढ़े हों और उनके जो अंग्रेजी के टीचर्स रहे होंगे उन्होंने कभी भी अपनी नौकरी को सीरियसली नहीं लिया हो। नहीं तो मैं डीपीएस स्कूल में पीजीटी इंग्लिश टीचर रह चुका हूं। मैं 9th 10th 11th 12th चाहे कितनी भी बड़ी क्लास हो, मैं बच्चों को हमेशा मेरे सामने खड़ा करके उनसे रीडिंग की एक्सरसाइज करवाता था। और मान लो एक बच्चे ने कोई पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें 2 वर्ड्स उसको समझ में नहीं आए, बाकी की पूरी क्लास भी नीचे बैठकर, यानी बेंचेस पे ऑब्वियसली वो खड़ा है, खड़ा होके पढ़ रहा है, तो बाकी के सभी बच्चे भी अपनी किताब में उसी शब्द को देख रहे होंगे उस समय पर जिस समय उस बच्चे ने गलत उच्चारण किया है। तो टीचर का ये फर्ज बनता है उसी समय उसको कहे कि बेटा इसको दोबारा ऐसे बोलना है, तो वो तो बोलेगा ही। क्लास में अगर किसी और बच्चे को भी ऐसी ही दिक्कत है तो वो भी उस शब्द को 2-3 बार दोहराएगा और उसके बाद जब उसकी बारी आएगी तो वो ये गलती नहीं करेगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आपकी इंग्लिश बोलने की जो फ्लुएंसी है, जो स्पीड है, जो थॉट्स हैं, जो वोकैब है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। तो इसीलिए आज की ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, तो इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। जो भी बच्चे ढंग से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, मेरे साथ बने रहो, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। देखो, BL, तो कहीं भी आपको BL दिखाई दे तो आप कंफ्यूज मत होना कि क्या बोलें उसे। बल, FL को फल, CL को कल, GL को गल, SI को सल। तो इसी तरीके से SC को सक, स और श, द को थ और द, इसी तरह GH को फ, DR को ड्र, BR को ब्र, CR को क्र और PL को प्ल। तो ऐसे अगर आप कोशिश करोगे तो शायद ही कोई ऐसा शब्द अंग्रेजी में बचेगा डेली लाइफ में यूज करने का जो आप यहां प्रैक्टिस ना करें। मैं ऐसी ही ऑलरेडी कम से कम आपको फोनिक्स की क्लासेस मिला के प्रोनाउंसिएशन की मैं 5-6 क्लासेस ऑलरेडी करा चुका हूं। आप सभी लोग मेरी उन वीडियोस को अगर देखोगे तो जो 1000 शब्द की एक जो तगड़ी पावर मानी जाती है ना वोकैबुलरी की, वो आपके पास होगी। कभी आपको अंग्रेजी बोलते हुए दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरा दावा है। क्योंकि जैसे आप आज की क्लास में देखोगे, छोटे से छोटा शब्द मैं आपको यहां पर करवाता हूं। मैं प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा और मैं आपको इन शब्दों का उच्चारण भी बताऊंगा, ठीक है? तो आप बस मेरे साथ बने रहो, ठीक है? चलो, सबसे पहले आप इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के ये रूल ध्यान से देख लीजिए। अगर तो BL बिल्कुल शुरुआत में हो तो वो बल ऐसे स्टार्ट होगा, जैसे ब्लास्ट, धमाका यानी कि ब्लास्ट। फिर है नीला, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? इसको ऐसे प्रोनाउंस करो, ब्लू, ब्लू। कई लोग इसको क्या बोलते हैं? ब्लू। ब्लू नहीं होता, हमेशा ब्लू होता है। मैं दोस्तों
ब्लू कलर को आप ब्लू जो कहते हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्लू क्या होता है? ब्लो, ब्लू, ब्लोन। अब ध्यान से मुझे एक बात बताइए, ये है आपकी वर्ब, ठीक है? ब्लो, ब्लू, ब्लोन। अगर आपने गलती से किसी अंग्रेज के सामने, या मान लिया आप हवाई जहाज में बैठे हो, है ना, आप अमेरिका पहुंचने वाले हो, और जैसे ही आप पहुंचे आपको कुछ नीला नीला दिखाई दिया, आप एकदम से एक्साइटेड हो गए, आप कहो ब्लू ब्लू, वहां लोगों को लगेगा ही इज अ टेररिस्ट, है ना? उनके दिमाग में फट से आएगा कि बम फटने वाला है या बम फटा, वो एकदम अफरा तफरी मचेगी, पुलिस भाग के आएगी, आपको यहां ऐसे गर्दन से, कॉलर से खींच के उठा लेगी, सेकंड लगाएगी, कुछ नहीं बोलने देगी, सीधा जेल के अंदर। अब आप सोचोगे मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? आपने पाप क्या किया? आपने ब्लू कलर, ये जो नीला रंग है, इसको आपने बोल दिया ब्लू, जो कि सच में क्या है? धमाका, यानी कि ब्लास्ट, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। तो अगर आप ऐसी गलती कभी भी कर दोगे तो आप समझ जाओ कि मुश्किल में आओगे। तो जो बेसिक शब्द हैं दोस्तों, उनका उच्चारण तो आपको आना ही चाहिए, है ना? तो ऐसी गलती मत करना, ये चीजें समझ जाओ। चलो, गलती मत करना भाई, और खासकर अमेरिका जा रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, ये होता है ब्लो, ये ब्लू, ये ब्लो। फिर है नीला, काला, ब्लैक। फिर है ब्लेम, यानी कि जब आप किसी को दोष देते हो तो आप ब्लेम करते हो। फिर है ब्लैंकेट, यानी कि कंबल। फिर है ब्लंडर, ब्लंडर यानी कि बहुत खराब कर दिया आपने कुछ, तो आपने क्या किया है? आपने ब्लंडर कर दिया, बहुत खराब कर दिया आपने कुछ, ठीक है? अब है ये FL से ये बनता है फल, जैसे फ्लूट। फ्लूट क्या है दोस्तों? बांसुरी, ठीक है? अब हम सबके नहीं कर पाएंगे। फ्लफी, फ्लफी, फ्लफी क्या होता है? हल्का, हल्का मोटा, हल्का सा मोटा, कहते हैं ना यार बहुत फ्लफी है, बहुत फ्लफी है। फिर है फ्लैट, सीधा। फ्लटर, तो कोई चीज फड़फड़ फड़फड़ करती है, उसको क्या कहते हो आप? फड़फड़ फड़फड़ करती है ना कोई चीज, फड़फड़ाना, दैट इज फ्लटर। फिर है फ्लोट, फ्लोट होता है दोस्तों तैरना। अब अगर मान लो आप लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाल दोगे तो वो क्या करेगा? वो तैरेगा, ठीक है? तो ये वर्ड मीनिंग है आपका। फिर है फ्लैग, फ्लैग यानी कि झंडा। फिर है फ्लावर, फ्लावर यानी कि फूल, ठीक है? क्लियर? चलो, अब है CL से बनता है क्लस्टर। क्लस्टर यानी कि इकट्ठा कर देना, इकट्ठा कर देना एक जगह, क्लस्टर। फिर है क्लैप, क्लैप करना यानी कि ताली बजाना, ताली मारना, क्लैप, ठीक है? फिर है क्लोज, बंद करना। फिर है क्ले, क्ले का क्या मतलब है? क्ले का क्या मतलब है? क्ले का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी। मिट्टी क्यों लिख रहा हूं मैं? मिट्टी, ठीक है? क्लेवर, चालाक। फिर है क्लाउडी, क्लाउडी यानी कि बादल वाला मौसम, बादल वाला मौसम। मान लो आसमान में बादल बादल हो रखे हैं तो आप क्या कहोगे? इट्स क्लाउडी। क्या कहोगे? इट्स क्लाउडी। फिर है क्लोथ्स, तो दोस्तों कई लोग इसको क्या पढ़ते हैं? क्लोथ, क्लोथ। अगर आप इसको क्लोथ पढ़ते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसको आप पढ़ोगे क्लोथ, द आता है, द, ध्यान दे लो, क्लोथ, क्लोथ नहीं होता। गलत इंग्लिश पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो। और सही इंग्लिश पढ़नी है तो यहां पे आ गए हो, और जो आ गए हो तो एक बार लाइक कर दो सभी, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले, वो लेट हो जाते हैं आने में, ठीक है? तो जो आ गए हैं, मजा आ रहा है पढ़ाई में, आप ही के लिए हम यहां पर हैं, हमारे लिए आप हो, तो आते ही एक बार लाइक कर दो सभी, सभी लाइक कर दो जो आ गए हैं एक बार ईमानदारी से, ठीक है? चलो, अब आता है GL। GL को हम प्रोनाउंस करते हैं गल। ग्लो यानी कि चमक, ग्लोबल यानी कि हर जगह, जो पूरे
मतलब ब्रह्मांड में कह सकते हो, पूरे विश्व में फैला हुआ है। फिर है ग्लांस, ग्लांस होती है नजर। ग्लांस क्या होती है? नजर। मैं लिख देता हूं यहां पर, ग्लांस का मतलब होता है नजर, हल्की सी नजर, हल्की नजर, उसको हम ग्लांस कहते हैं। फिर है ग्लैमर, ग्लैमर का तड़का, पता ही है आपको, चकाचौंध, दैट इज ग्लैमर, है ना। फिर है ग्लैड, ग्लैड यानी कि बहुत खुशी। फिर है ग्लास, शीशा। फिर है ग्लिटर, ग्लिटर यानी कि चमकना, ग्लिटर यानी कि चमकदार, चमकदार। तो स्टार्स क्या करते हैं? स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल करते हैं और जो चमक वो बिखेरते हैं। मान लो आपके कपड़े में कुछ चांद मोती ऐसे लगे हुए हो तो शाइन मारेंगे, वो शाइन को क्या कहते हैं? इट्स ग्लिटरिंग, इट्स ग्लिटरिंग। ठीक है जी। इसी तरीके से आप पढ़िए, ये एस एल से बनता है सल, जैसे स्लॉट, स्लोप, स्लीव, स्लीव जैसे आप वो बाजू चढ़ा लेते हो। स्लो, धीरे। स्लिप, स्लिप यानी कि फिसलना, स्लीप, नींद, नींद। स्लाइड, स्लाइड मतलब फिसलना, स्लाइड करना, ये भी एक तरीके से फिसलना। ये तो होता है भूल के, भूल के, और स्लाइड होता है फिसलना जानबूझ के, जान बूझ कर क्या करना? फिसल जाना। ठीक है। स्लीपर जो हमारी चप्पलें होती हैं। स्लो यानी कि धीरे। स्लैप, थप्पड़, ताली। देखो दोस्तों, स्लैप और क्लैप दोनों में फर्क है। ये होता है क्लैप करना, कहते हैं ना क्लैपिंग, ये क्लैप यही होता है। स्लैप होता है ये वाला, मुंह पे आए तो स्लैप, हाथ से दोनों ताली बजे तो क्लैप। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब नेक्स्ट क्या है? प्लम, ये आपका फ्रूट होता है प्लम। फिर है स्लम, झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियां। ठीक है। फिर प्लम, ये प्लस, प्लेन, प्लेंटी, प्लेंटी यानी कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। प्लांट, पौधा। प्ले, खेलना। प्लेट आपको पता है, प्लीज। और प्लग वही जिसमें आप लगाते हो अपने स्विचेस। अब आ जाओ सी आर को हम क्या बोलेंगे? क्र। सी आर को क्या बोलेंगे? क्र। ध्यान से देखो, तो जैसे आपने कहा क्राई, तो कैसे बोलोगे? क्राई, क्राई। ठीक है। फिर है क्रो, कौआ। क्रैब, केकड़ा, केकड़े को क्या बोलते हैं? क्रैब। क्रेयॉन, ये जैसे वो घाटी वाटी नहीं होती हैं उनसे रिलेटेड है। क्रेडिट, जमा होना। फिर है क्राउन, ताज, क्राउन यानी कि ताज। क्रॉस, क्रॉस करना यानी कि दूसरी पार जाना। क्रीम, क्रीप, क्रीप यानी कि ठरकी, ठरकी कह सकते हो। क्रीप मतलब जो ये नहीं होता कि बिल्कुल पीछे पड़ जाए हाथ धो के, ठीक है, किसी का पीछा करना, मतलब घटिया हरकत करने वाले को हम क्या बोलेंगे? क्रीप। क्रिएट यानी कि बनाना। ठीक है। वैसे क्रीप, ये जो ठरकी है, इसके लिए एक नया शब्द है पर्वर्ट, पर्वर्ट। ठीक है। तो मतलब गंदी नजर से अगर कोई किसी को देखता है तो उसको हम क्या कहेंगे? पर्वर्ट। आर साइलेंट है, क्या बोलेंगे? पर्वर्ट। ठीक है। अब बी आर से बनता है ब्र, जैसे भाई, ब्रदर। ब्राउन रंग है, ब्राइट, चमकीला। ब्रिज यानी कि पुल। ब्रीज, ठंडी हवा। ब्रश, मुंह वाला। ब्रिक यानी कि ईंट। ब्रूम, ब्रूम क्या होती है? झाड़ू। ब्रूम क्या होती है दोस्तों? झाड़ू। और ग्रूम, ग्रूम क्या होता है? दूल्हा, दूल्हा। फिर है बी से ब्रांच, जैसे बैंकों की ब्रांचेस होती हैं। ब्रिंग यानी कि लाना। तो कितने डेली इस्तेमाल के आपके शब्द यहां पर पूरे हो गए हैं? ध्यान से देखो, क्या आपको ये सारे शब्द आते थे दोस्तों? अब तक जो हमने 2 स्लाइड की है, क्या आपको सारे शब्द आते थे?
ईमानदारी से बताना। अगर तो आपको सारे शब्द आते थे तो आप मान लो कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी है। आपको अब भी अगर ये लग रहा है कि भाई वोकैबुलरी ठीक नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वोकैबुलरी सही है, सही हो चुकी है आपकी, ठीक है। ज्यादा अपने आप को ना डिमोटिवेट मत किया करो। चलो अब इस तरीके के कुछ शब्द हैं, ये भी देख लो। डी आर से बनता है ड्र, जैसे ड्राई, सूखा, सूखा, ड्रॉ, ड्रेस, ड्रिंक, पीना, ड्रॉप, बूंद, पीना, ड्रम, ढोलक, ढोली तारो ढोल बाजे, वो वाला, ड्राइव, गाड़ी चलाना, है ना। ड्राई फिर से सूखा, ड्रिल, परेड, ठीक है, ड्रीम, सपना, है ना। और ड्रैग, घसीटना, घ आएगा, घसीटना, घसीटना, ठीक है जी। ये देखो कितने वर्ड मीनिंग। ड्रेस, पोशाक, ड्रॉ, ड्रॉ जैसे ड्रॉ हो जाना, दोनों की तरफ 50-50 निकल आना। जैसे टेस्ट मैच हो 4 मैचेस का, दोनों के 2-2 आगे तो मैच ड्रॉ हो गया, यानी कि बीच में कोई चीज समाप्त हो जाना, ठीक है। चलिए अब जी आर से ग्र, जी आर से ग्र, ग्रेप, अंगूर, ग्रास, घास, ग्रीन, हरा, ग्रो, बढ़ना, ग्रीन, हंसी, कैसी हंसी, दबी हुई, दबी हुई, ऐसे करते ना, ये जैसे बंदर वाली, जैसे बंदर हंसता है, बंदर जो हंसता है उसको ग्रीन बोलते हैं। ग्रीन, पीसना, पीसना, ठीक है भाई। ग्रेव, ग्रेव होता है कब्र। और कब्रिस्तान को क्या बोलेंगे बताओ, कब्रिस्तान की इंग्लिश क्या होगी बताओ भाई, कब्रिस्तान की इंग्लिश क्या होगी लाडलो, कुछ तो आता होगा। कब्रिस्तान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कब्रिस्तान को इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेवियर्ड, ग्रेवियर्ड, कब्रिस्तान, ग्रेवियर्ड, ग्रेवियर्ड, ठीक है। कब्रिस्तान, ग्रे, ग्रेन यानी कि दाने, ग्रेन यानी कि दाने, ठीक है, जैसे गेहूं के या वैसे। ग्रे ये रंग है। ग्रैब, पकड़ना, ग्रैब यानी कि पकड़ना, ग्रिप यानी कि पकड़। देखो भाई कितने इंटरेस्टिंग शब्द मिल रहे हैं आपको, हर चीज आपको आ जाएगी यहां पर। तो दोस्तों मैं ये सोचता हूं कि कई बार आप लोग इधर उधर जाते हो, हर जगह मतलब वीडियोस देखते हो, मैं तो कहूंगा कि पूरे दिन में बजाय कि आप अपने 2 या 3 घंटे यूट्यूब पे खराब करो। मैं खराब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको सच में नहीं पता कि आपको चाहिए क्या, इसीलिए तो आप सब इधर उधर धक्के खाते रहते हो। नहीं तो सच्चाई बताऊं, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी एक यूट्यूब चैनल अगर ढंग का मिल जाए और अगर आप उससे जुड़े रहोगे तो 100% आप इंग्लिश क्या कोई भी चीज सीख सकते हो। लेकिन आपको क्या रहता है, अरे भाई थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी चाहिए लाइफ में, मैं बोर हो गया हूं पढ़ते पढ़ते। भाई जिस दिन कोई पढ़ाई आपके लिए बोर बन जाए ना, उस दिन छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, या तो जिंदगी ने आपको वो हालात नहीं दिए कि आप उसको थोड़ा सा मन से करो। बेमन से करोगे तो कितने दिन कर लोगे, एक ना एक दिन आप छोड़ के जाओगे। आप ये हाल देख रहे हो क्या हाल हो रखा है, जितने भी लोग हैं मेजोरिटी आप देखोगे ना, मतलब इधर उधर फालतू के कई चैनल पे जाते मिलेंगे, एंटरटेनमेंट के नाम पे, फूहड़ता के नाम पे, नंगपने के नाम पर, ठीक है, मतलब उल्टी सीधी चीजें शो देख लेंगे। मैं कह रहा हूं आप कुछ भी देखो, जीवन में कितना भी टाइम करो, बस एक चीज पूछ लो अपने आप से कि मैंने 2 घंटे इंटरनेट चलाया, इस 2 घंटे में मैंने क्या सीखा। बस जिस दिन आपने खुद से ये सवाल पूछने शुरू कर दिए बेटा, उस दिन आपकी जिंदगी की सही प्रोग्रेस, सही जो सक्सेस है ना, वो शुरू हो जाएगी। उस दिन आपको सिर्फ ये सोचना है
2 घंटा अगर मैं रील्स देख रहा हूं, 2 घंटा मैंने कोई भी सीरीज देखा, मूवी देखी, मैंने ऐसे ही टाइम पास किया, गाली गलौच वाली वीडियोस देखी, लड़ाई वाली देखी, प्यार वाली देखी, निब्बा निब्बी वाली देखी, आपको क्या मिला? आपको क्या हासिल हुआ? आपका क्या फायदा? टाइम एंटरटेनमेंट, टाइम पास नहीं किया आपने, आपने टाइम वेस्ट किया है। ये बात जिस दिन समझ जाओगे उस दिन कामयाब हो। फिर पता है क्या, फिलहाल तो मजे आ रहे हैं रील देखने में, उसके बाद दुनिया आपकी जिंदगी की रील देखेगी ऐसे आंखों के सामने, फोन पे नहीं, आंखों के सामने। ठीक है, मतलब आज पता है क्या हुआ है? टीसीएस कंपनी का नाम सुना है? बताओ टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है? बता दो टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है, मैं बताता हूं। टीसीएस की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा नाम अपने आप में समझ गए, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, इंफोसिस, एचसीएल इनकी तरह। इन्होंने पता है क्या किया है? इन्होंने 12,000 लोगों को नौकरी से फायर कर दिया है, 12,000 लोगों को। और वो ऐसे भी नहीं नीचे वाले, ना 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 ना, मिडिल लेवल के और अपर लेवल मैनेजमेंट के बंदों को इन्होंने निकाल दिया। टीसीएस ने अभी अभी 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। उसमें आपके पड़ोसी हो सकते हैं, उसमें आपके पापा हो सकते हैं, आपके भैया हो सकते हैं, और उसमें एक दिन आप भी हो सकते हो। आपको समझ नहीं आ रहा क्या इंस्टाग्राम किसका है, यूट्यूब किसका है, फेसबुक किसका है? भाई अमेरिका वालों का सत्यानाश कर रहा है वो इंडिया के मॉरल वैल्यूज का। गवर्नमेंट पता नहीं जाग क्यों नहीं रही, इंडियन गवर्नमेंट। मैं मतलब बहुत दुखी हो जाता हूं कई बार, मैं देख के मतलब दिमाग खराब होता है, मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता कई बार कि लोगों को गंद इतना ज्यादा पसंद आ रहा है। यहां पे लोग नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं? मैं घर से गर्दन पकड़ पकड़ के लेकर आऊं? मैं क्या कर सकता हूं आप बताओ? मैं नए नए तरीके से आपको छोटी छोटी चीजें, वर्ड मीनिंग कैसे बोलना है, कैसे अंग्रेजी में इस्तेमाल करना है। मैं दोस्तों आपको अंग्रेज नहीं बनाना चाहता। आप में से कई लोग कहेंगे हाँ आप भी तो विदेशी भाषा सिखा रहे हो। बेटा मैं सिखा रहा हूं आपको स्किल, आपको मैं उस लायक बनाना चाहता हूं कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी चौड़ी छाती करके और जा सको, आप काम धंधा कमा सको, आप अपना टैलेंट साबित कर सको। नहीं तो क्या होगा? टीसीएस, आईआईटी करने वाले बच्चे बिना नौकरी के घूम रहे हैं आज के दिन। 12,000 लोगों को निकाल दिया, जिनकी 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए सैलरी थी, उनकी ईएमआई होगी महीने की 2 लाख, गाड़ी की, घर की, अपने बच्चों की फीस की। क्या होगा उनका? रो रहे होंगे आज के दिन। 12,000 गुणा में 4 कर दो, 4 फैमिली मेंबर, 48,000 लोग आज के दिन जो लग्जरी लाइफ जी रहे थे आज रो रहे होंगे, रो रहे होंगे। तो भैया ये आप भी रोने लगोगे एक दिन, मान जाओ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हम कह रहे थे विश्व गुरु बनाएंगे, भाड़ में गया विश्व गुरु। आप जो हो वो तो रह जाओ, अब भी रोक लो। मोरल डिग्रेडेशन जो हो रहा है ना सोसाइटी में, ये रील देखने से, मैं कह रहा हूं इंस्टाग्राम ने तो बिल्कुल भट्ठा बिठा दिया, और फेसबुक सबका बाप है। यूट्यूब पे फिर भी थोड़ी कमी है, लेकिन यूट्यूब पे आप लोग जो नए बच्चे हैं वो पढ़ाई के मामले में नहीं नहीं नहीं, मैं बस 15 मिनट हो गए, हाँ, बोर कर रहे हैं सर। तो अरे बेटा बोर नहीं कर रहा हूं, आपकी जिंदगी में बोर कर रहा हूं। जो हेडपंप के लिए जमीन में बोर करते हैं ना, मैं वो बोर कर रहा हूं आपको कि एक दिन पानी निकलेगा, आपके जमीन की प्यास बुझेगी। आप कर क्या रहे हो? आप ऐਵੇਂ ही घूम रहे हो फिलहाल मम्मी पापा के पैसों पे। एक दिन क्या होगा? दर दर की ठोकरें खाओगे, आगे जिंदगी बहुत मुश्किल है, खुद का घर मुश्किल हो जाएगा बचाना। अब भी मान जाओ, ये हालात देख रहे हो ना, ये आपके साथ भी हो सकता है। मैं डर गया भाई इस चीज को देख के, मुझे चिंता है यार आप सबकी। मानो यार इस बात को, क्या करोगे? देखो मेरी लाइफ सेट हो चुकी है, मेरा खुद का मकान है, और इतना रोटी पानी मेरे पास है कि मैं गुजारा कर सकता हूं। भगवान ने एक गला दिया है, पढ़ाने की कला दी है, आप भी कला सीख लो ताकि जिंदा रह सको, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी एक दिन। हाँ, फिर कहेंगे सर लेक्चर देते हैं। क्या करूं, ये ऐसी खबरें देख के हिल जाता हूं मैं अंदर से कि पढ़ने वाले बच्चों का ये हाल हो रखा है, तो आप नहीं पढ़ोगे तो क्या हाल होगा? फिर कहोगे नौकरी नहीं है, फिर कहोगे छोकरी नहीं है, शादी भी नहीं होगी, नौकरी भी नहीं मिलेगी, फिर क्या करोगे? सब गुंडे बनोगे। FR से फ्रॉम यानी कि कहां से,
ओरिजिन, ठीक है ना। फ्रीज पता ही है आपको, फ्राई भूनना, भूनना किसी भी चीज को, फ्रॉग मेंढक, फ्रूट दोस्तों इसको हम कहते हैं फ्रूट, FROOT, फ्रूट, ठीक है, बोलना सीखो फ्रूट। और वेजिटेबल, वेजिटेबल वेजिटेबल नहीं होता, मैं 70 बार बोल चुका हूं, ठीक है। वेजिटेबल, FR से फ्रेंड दोस्त, फ्राइज कभी मत खाओ, तली हुई ये जो चीज होती है उसको कहते हैं फ्राइज। फ्री, जो चीज फ्री में मिलती है वो जिंदगी खराब कर देती है। जिसको यहां पे फ्री का कीड़ा लग गया वो मेहनत नहीं करेगा बेटा, ठीक है। तो फ्री में कोई भी चीज मिले मत लेना अगर आप में जमीर जिंदा है तो, ठीक है। फ्रेश ताजा, फ्रेम ढांचा, फ्रीज जमाना, ठीक है, जैसे बर्फ वगैरह कई चीजें आप जमा देते हो। PR से बनता है प्र, जैसे कि प्रे प्रार्थना, प्रार्थना करना। प्राइस कीमत, प्रिंट छापना, प्राउड गर्व होना, प्रॉमिस वादा, प्रॉब्लम समस्या, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना यानी कि अभ्यास करना, प्रीटी सुंदर, प्रेजेंट उपस्थित, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, प्रॉपर सही ढंग, सही ढंग। तो कितने वर्ड मीनिंग आज मैंने आपको करा दिए हैं? 60 वर्ड मीनिंग तो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, बेसिक वाले, बिल्कुल बेसिक वाले, है ना। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, थैंक यू जी। आप लोग भी मेहनत करो यार, ठीक है ना। चलो अब SC अगर कहीं भी आए तो स भी बनता है, स्क भी बनता है और श भी बनता है, ठीक है। अब देखो अगर तो IL और Y आएगा, IL और Y आएगा तो ये कहलाएगा ये वाली चीजें। जैसे दृश्य, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीन, सीन। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? साइंटिस्ट। रिझाना किसी को, उसको क्या कहेंगे? फैसिनेट, फैसिनेट। उतरना, उतरने को क्या कहेंगे? डिसेंड, डिसेंड। अनुशासन, अनुशासन को कहते हैं डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। कैंची, कैंची को हम कहते हैं सीजर्स। क्या कहते हैं? सीजर्स। ये देखो मैंने आपके लिए हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है, कैंची यानी कि सीजर्स, ठीक है। ध्यान रखो इन चीजों का। अब है नेक्स्ट। अब ये स्क कब बोलेंगे? जब ए, ओ और यू आए। ध्यान से देखो, अंक, स्कोर, ऊपर नीचे स्क्रॉल करना। आप रील्स को क्या करते हो? आप स्क्रॉल करते हो, ऊपर ऊपर करना, नीचे करना, यही होता है। बचाओ, रेस्क्यू, डरना, स्केयर, कथानक, स्क्रिप्ट। जैसे कहानी की स्क्रिप्ट होती है ना, वही वाली। फिर है स्क्रीन, क्रोच, स्क्रैच। स्क्रैच हम करते हैं ना कि स्क्रैच माय बैक। कौन है? सावी सिंह। सावी सिंह, वेलकम टू द मेंबरशिप। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो। दोस्तों देखो, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप सभी ना, अगर 1% लोग भी, 1% लोग भी, जितना बड़ा मेरा चैनल है, अगर सीरियस हो जाओ ना, मैं ये कह रहा हूं आपको इतना मजबूत मैं बनाऊंगा जिसके लिए आप शायद खुद के ऊपर प्राउड फील करेंगे। उस लेवल तक का मैं आपको बना दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझसे जुड़िए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि मेरे अंदर आए कि ये स्टूडेंट सीरियस हैं, ये सच में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। ओके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
मैं मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूं। तो अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जुड़िएगा। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या मैं कमेंट को पिन कर दूंगा मेरे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है। जितने जल्दी जुड़ोगे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, फ्री में प्रैक्टिस होगी, रोज प्रैक्टिस होगी। आपकी इंग्लिश को ना मैं 3-4 महीने में उस लेवल पर ले आऊंगा कि आप लोग फील करोगे कि भाई बिल्कुल सर ने जीरो से हीरो बना दिया। ठीक है, तो ये कोशिश करो कि आप सभी जो भी लोग हो मेरे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ना। ठीक है, और इस चैनल को जितना सपोर्ट करोगे उसमें भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आने वाला हूं। विद्यालय यानी कि स्कूल, स्कूटर, ठीक है जी। अब आ गया ये दोस्तों, टीएच को हम थ भी बोलते हैं और द भी बोलते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। लेखक को हम ऑथ, तो यहां पे हमने थ लगाया है, ऑथ। स्वास्थ्य, हेल्थ, यहां पे थ लगाया है। यहां लंबाई यानी कि लेंथ, थ लगाया है। ठीक है, धन दौलत, दैट इज ऑथ, ऑथ। धन दौलत ये है वेल्थ, वेल्थ। ठीक है, दोनों, बोथ, बोथ। ठीक है, कपड़ा, क्लोथ, यहां पे द आएगा दोस्तों, द। पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, बिजली का गरजना, ठंडा, यहां पे था। तो आपने देखा ये जो हमारा कपड़े वाला जो क्लोथ है इसको हम था बोलते रहते हैं, लेकिन ये कपड़े वाले को हम क्या बोलेंगे? क्लोथ। क्या बोलेंगे? क्लोथ। ओके, चलिए अब आ गया है टीएच को हम दा कब बोलेंगे? जब टीएच के बाद कोई आपका अक्षर आ जाए और वहां पर आपको ये अक्षर के बीच में ये इस्तेमाल हो, किसी शब्द के बीच में, जैसे अन्य, एना, द, तो हमने इसको क्या बोला? द। भाई, ब्रद, क्या बोला गया? द। पापा, फादर, अगला, फ, द। फिर है चमड़ा, ले, द। समारोह, गैदरिंग, या आप इसको कह सकते हो इकट्ठा होना, इसको हम क्या कह सकते हैं? गैदर, गैदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? द। ठीक है, दूसरा अद। तो इस तरीके से अगर किसी शब्द के बीच में टीएच आए तो हम उसे द बोलेंगे। ओके, क्लियर? समझ आ रहा है भाई सबको? लाइक कर रहे हो ना सारे? बस आपसे लाइक ही मांग सकता हूं मैं, है ना? जितना आप लाइक करोगे मुझे पता चलेगा कि जो मेरी मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है। ओके, चलिए अब जो जीएच है उसको एफ, क्यों बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे अगर तो जीएच लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है तो फ बोला जाएगा। जैसे हंसी, लाफ, लाफ। खांसी, कफ। कठिन, टफ, वो लिखा हुआ है वैसे वहां पे। पर्याप्त, एनफ। उबड़ खाबड़, रफ। कीचड़, स्लफ। और हवा का झोंका, ये आता है ड्राफ्ट, ये आता है ड्राफ्ट। ठीक है, हवा का झोंका उसे हम क्या कहते हैं? ड्राफ्ट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है एआईडी, इसको हम कहते हैं एड। जैसे अंडा देना, दैट इज कॉल्ड लेड। नौकरानी, जो घर का काम करती है ना, घर के काम जो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेड। फिर चुकाया, जो आपने पे कर दिया, दैट इज पेड। छापा मारना, रेड। भयभीत, अफ्रेड। ठीक है, चोटी, जो चोटी होती है ना, जो दो ऐसे चोटी चोटी बना देते हैं, छोटी छोटी गुड़िया होती है ना, उनके दो चोटी बना देते हैं,
या महिलाएं होती हैं वो एक चोटी रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ब्रेड। क्या कहा जाएगा? ब्रेड। बिना भुगतान अनपेड, ज्यादा भुगतान कर दिया ओवरपेड, और प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, ठीक है। तो ये जो हमारी क्लास है ये फर्स्ट एड की तरह काम करती है उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चोट लगी है समाज से, या कॉलेज में, स्कूल में, या ऑफिस में, या बच्चों की पीटीएम में गए हैं वहां पर। तो ये जो चोट आपको लगी है समाज की तरफ से, तब आपको यहां ध्यान आया, दिल में कुछ चुभा कि यार अब तो इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। जब तक आपको इंसल्ट फील नहीं होता ना, इंसान अंदर से जागता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आप सब जाग रहे हो, ठीक है। जो अभी वीडियो देख रहे हो कम से कम वो तो जाग रहे हैं। तो जागो, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। और ढंग से जागना है। तो देखो रक्षाबंधन आ रहा है भाई, रक्षाबंधन आ रहा है। तो रक्षाबंधन के लिए स्पेशल सेल आ गई है भाई। ये जो 1400 का बैच था संकल्प बैच लाइव क्लासेस का, अब अगले एक हफ्ते तक ये आपको मिलेगा सिर्फ 1200 रुपए में, यानी कि 1199 में मिलेगा। 300 रुपए का मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, जिसका कूपन कोड है राखी। राखी कूपन कोड है दोस्तों, 300 रुपए का, ठीक है। कूपन कोड आपको क्या लिखना है? ये RAKHI। तो 300 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और ये 1499 की बजाय आप ले सकते हैं अगले एक हफ्ता 1200 रुपए का, ठीक है। तो रोज हमारी लाइव क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे। ये 2 महीने का कोर्स है जो हमारा 21 जुलाई को शुरू हुआ था। शुरू की जो 5-6 क्लास हुई हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। आपके पास हर क्लास की पीडीएफ होगी। ये 4 आपके पास ई बुक होंगी, और 10 से ज्यादा आपके पास जो स्पोकन इंग्लिश का स्टडी मटेरियल है उसकी ई बुक्स होंगी। तो आपको कंप्लीट कंटेंट मिल रहा है। और लाइव क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स डाउनलोड करके लाइव क्लासेस के सेक्शन में जाइए, संकल्प बैच ज्वाइन कीजिए। आज अभी इसी वक्त आपको ये 1200 का मिल जाएगा। और बाकी अगर आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 70 वीडियोस का ये एक साल का ये कोर्स है दोस्तों, 0 लेवल टू हीरो लेवल। ये भी आपको मिल रहा है 1199 का। इसमें भी आपको कौन सा कूपन लगाना है? राखी। ये लगाते ही आपको 300 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसमें भी ये सारी चीजें मिलेंगी, पीडीएफ्स, ई बुक, और हर क्लास के आपको स्टडी नोट्स भी मिलेंगे। एक साल की वैलिडिटी का, 0 लेवल टू हीरो लेवल। दोस्तों पूरे इंडिया में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा डिटेल में कोई कोर्स आपको मिलने वाला है, इतना क्वालिटी वाला। कंप्लीट क्लासेस, सबकी पीडीएफ, प्रैक्टिस बुक आपको यहाँ पे मिल रही है। तो जल्दी से अगर आप रिकॉर्डेड बैच भी लेना चाहें तो आप मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को डाउनलोड करें। वहां आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में 0 लेवल टू हीरो लेवल ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 300 रुपए का डिस्काउंट है, जल्दी कीजिए। रक्षाबंधन पे आप भी गिफ्ट दे सकते हैं अपने बहन को, अपनी भाई को। देखो कई लोग क्या करते हैं, अपनी बहनों को पैसे दे देते हैं। मैं कहूंगा भाई पैसे की बजाय आप उसे ऐसी चीज दो जो उसके सारी जिंदगी काम आए, ठीक है। इंग्लिश सीखना, गाड़ी चलाना सीखना, एजुकेशन, इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता। तो अपने दिमाग से थोड़ा सोचो कि जो आप चॉकलेट दे रहे हो उससे दांत खराब होंगे, जो आप पैसे दे रहे हो सकता है वो उससे कोई बाजार में ऐसी चीज खरीद ले, ऐसी चीज खा ले जो उसकी सेहत के हिसाब से ठीक ना हो। लेकिन पूरी जिंदगी के हिसाब से स्पोकन इंग्लिश कोर्स से बड़ा गिफ्ट आप नहीं दे सकते। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो मेरी टीम के ये 2 नंबर हैं 9599170384 या 8220165880, ठीक है। ये 2 नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक। दोस्तों यहां मैं एक बात और आप सबसे शेयर करना चाहूंगा।
अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो लगता है कि आपको मुझसे सीखना है, कमेंट जरूर किया करो। जब कोई भी वीडियो हम बनाते हैं, जैसे हमने अभी अभी पिछले 1 महीने में कम से कम 6 वीडियो हमने प्रोनाउंसिएशन की किए हैं। तो अगर आप फोकस करोगे ना, अगर आप एक ही चैनल पर बने रहोगे तो आपको बहुत सी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। अगर आप अलग अलग चैनल पे जाते रहते हो तो एक चीज आप हर जगह सेम देखते हो, फिर सीख कैसे पाओगे? सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, है ना। जगह जगह जाते रहो, एक जगह स्टेबिलिटी नहीं है तो लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आएगी? तो छोटी छोटी चीजें हमारी साइकोलॉजी पे इफेक्ट करती हैं, उसको समझा करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको मेरी बातें जो हैं वो ऐसा ना लगे कि भाई मैं लेक्चर दे रहा हूं। मैं एज ए गार्जियन लगा लो, आपका बड़ा भाई होने के नाते, कोई मुझसे उम्र में बड़े हैं तो बेटा होने के नाते, जो भी मैंने मेरी जिंदगी में तजुर्बे लिए हैं एक अध्यापक के तौर पे, जो समाज में चीजें हो रही हैं मेरी आंखों के सामने, उनको मैं ऑब्जर्व करता हूं। तो आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन जिनके साथ मैं ये चीजें शेयर कर सकूं, ठीक है। और मेरे कुछ कहने से अगर किसी की जिंदगी बदलती है तो यार मेरा तो लाइफ सेट होगी ना। मुझे तो मतलब ऊपर वाला सीधा ऐसे लाइट डालेगा एक दिन और ऐसे का ऐसे उठा लेगा, उससे अच्छी बात और क्या होगी भाई, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली लाइव क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, ठीक है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। अर्शी, अगर एक भी मेरा ऐसा कोर्स है ना जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ना हो, बेटा मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये कहीं और से आके ना यहाँ ये झूठ फैलाने बंद करो, ठीक है। नहीं तो चैनल से हमेशा के लिए आउट कर दिए जाओगे। जो भी स्टूडेंट मेरा कोर्स लेता है उसे पता है कि मैं सब कुछ करवाता हूँ।